हेलो गाइस, मैं सुभाषन कुशवाहा ज्ञान राम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप कोई तैयारी करते हैं सी टेट, यूपी टेट या नेवी, एयरफोर्स या किसी भी तैयारी के लिए, आप यह जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं इसमें दो नंबर का तो पक्का आता है, जान लीजिए। तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिसका नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, लघुत्तम 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 समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानते हैं, जानते हैं। देखिए, तो सबसे आसान तरीके से मैं आप लोग को लघुत्तम और महत्तम बता रहा हूँ। ये हर परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक कि पुलिस भर्ती के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर पेपर में आता है। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत छोटे से जाने, जैसे 4 है और 6 है, इसका अगर हमको 4, 6 का एलसीएम निकालना है, जिसको मैथ नहीं आती है उसकी बात करें, एलसीएम को हम हिंदी में कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालो या इसी को हम लोग एलसीएम भी कहते हैं। ठीक है, तो जाने इसको कैसे होगा। देखिए, 4 का गुणज करके 2 इंटू 2, बहुत ध्यान से पढ़े, 4 = 2 इंटू 2, और 6 का आप कर सकते हैं 2 इंटू 3। ध्यान दें इस बात को, क्या करना है, इसको पहले गुणज में तोड़ लें, और कौन मिल रहा है, जैसे यह मिल गया, ठीक, तब यहाँ लिख लेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 मिल गया तो 2 लिखिए, और जो नहीं मिल रहा उनको भी लिखना है। ध्यान दें क्या करना है, जो नहीं मिलता उनको भी लिखें, जो मिलता उनको तो एक बार लिखना ही है, जो नहीं मिलता, 2 नहीं मिलता 2 भी लिखेंगे, 3 नहीं मिलता 3 भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा लघुत्तम हो गया 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, और एक खास बात यह है कि जो हम जिसका हम लोग निकालते हैं, इसका इसमें भाग एकदम पूरी चली जानी चाहिए। जैसे 4 का भाग देंगे तब भी कटना चाहिए, 6 का भाग देंगे तब भी कटना चाहिए। इस तरह हम एलसीएम चेक कर लेंगे, हमारा एलसीएम गलत है या सही है। अब निकालते हैं अगला, दूसरा है, जैसे 16, 32, 40 का हम लोग निकालें। 40 को रहने दें, अभी इसी 2 का समझें पहले। तो इसको 16 को कटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 का 2 से 2, चाहे इस तरह कटा के भी निकाल सकते हैं, जैसे हम बताते हैं। इस तरह देखिए, खंड करने, जिसको नहीं आता समझे, जैसे 2 से 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा, तो 8 बार पड़ेगा तो आएगा। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा तब 8 आएगा, कट गया। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगा तो ये आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पड़ेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 16 का खंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का बार 4 बार। ठीक है, और 32 की बात कर रहे थे, 32 का हमको अगर निकालना है, 32, 16 और 32 का चाहिए एलसीएम, यह क्वेश्चन मान लें। तो 32 को हम लोग फिर भी इस तरह कटाएंगे, 32 को भी इसी तरह जैसे कटा है, तो 2 को पहाड़ा पड़ेंगे, तो देखिए 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का 2, 1 बचा, और 1 मिला के 2 मिला के 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 दूने 4। ठीक है, फिर 2 से 2, 2 से 1, जैसे इसको कटाएं इसको कटाएं। यहाँ पर देखिए 5 4 आया 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर समझ लें 2 का पहाड़ा पड़ेगा कितनी बार,
जिसे भाग देंगे तो 2 का 2, 1 बचा 2, 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से तो 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना के 2 चौके 8, 4 बार में, फिर 2 से तो ये 2 बार में कर जाएगा, 2 2 जा 4 या 2 दूना के 4 कर सकते हैं, फिर 2 1 जा 2 या 2 का 2, इस तरह कर सकते हैं। तो 32 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। तो इसे देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, बहुत ही सरल तरीका समझ लीजिए एलसीएम, या इसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। लोवेस्ट का मतलब जो कम से कम कॉमन हो, जैसे यह देखिए चारों मिल रहा है तो यह भी चारों मिल रहा है, तो चारों को पहले लिख लीजिए, ठीक। फिर एक नहीं मिल रहा तो इसको भी लिख दें, ये हो जाएगा कितना, देखिए 5 किसमें इसमें है तो इसमें हो जाएगा 32, ठीक है। गुणा करके भी देख लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16 32, इस तरह से कर लेंगे। अगला पढ़ते हैं अब भाग विधि से, यह तो गुणनखंड विधि थी। गुणनखंड विधि से अब हम लोग विधि पर आते हैं। नंबर 1 विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, ज्ञात करना, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे 16 क्वेश्चन है, 16 24 36 और 54 तथा 54 का लौसर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। 16 का भी खंड किए थे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार में होगा। 24 का खंड करेंगे तो 8 तरीके 24 होगा। इस तरह छोटे छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं। तो 8 का 2 गुणे 3 बार और 3, और 36 है तो 18 दूना 36 होता है, तो 18 दूना 36, मतलब इसको हम तोड़ दें तो 3 गुणे, चाहे छोटे में भी तोड़ सकते हैं, 4 9 चौको 36, हाँ 4 9 36 भी कर सकते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो इस तरह से। और 54 है, 54 का हम 9 छक्के 54 होता है, 6 9 54 भी कर सकते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब थोड़ा सा यहाँ बड़ा हो गया तो अब इसका लौसर निकालने के लिए सोचें। इसका लौसर निकलेगा तो होगा लौसर इक्वल टू, देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 2 2 2, 1 2 सब में मिल रहा है तो लिख दें 2, फिर 2 1 2, देखिए इसमें 4 3 2 और सब में 3 2 नहीं, तो पहले वो सभी 2 को लिख लीजिए। फिर देखिए 3 3 3 मिल रहा है तो 3 लिख लीजिए। फिर यह 2 1 3 इसमें मिला है, ऊपर नहीं मिला तो फिर भी लिखना पड़ेगा, और 1 3 यह। तो इस तरह से गुणा करके देख लें तो यह 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ तो देखिए 8 गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, ठीक, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना 16 3 48, 48 में 9 का गुणा कर दें तो आ जाएगा हमारा 432, ठीक है, 432। यह हमारा लौसर हुआ, ठीक है। यह क्वेश्चन हम लोग ने हल किया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरी विधि बताते हैं आपको, भाग विधि। भाग विधि से, भाग विधि से लौसर निकालना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हम लोग भाग विधि से, तो 16 इसी का निकालते हैं जैसे अभी निकाले हैं, उसी का 36 और 54,
54 का लॉसव ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको देखिए भाग विधि का मतलब इस तरह हम लोग निकालते हैं, जैसे इसको लिख दें 16, 24, 36 और 54, इस तरह लिख दें। इसमें पहले इस छोटे संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटा संख्या 2 मानेंगे, 2 ही होता है, 2 से करेंगे, 2 का पारा पड़ेंगे तो 8 बार जाएगा, यहाँ लिखिए इसको। ठीक है, तो 8 बार में, और ये 2 कायम 2, 2 दूनी के 4, 12 बार में 12 24 होता है। फिर इस 2 कायम 2, 1 बचा, 2 8 16 है तो 2 8 16, फिर 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 7 14। गैस नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, और इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगी, छोड़ देंगे। फिर 2 दूना 4, 2 3 6 9 होगा, फिर 27 होगा, फिर 2 से 1 होगा, 3 होगा, जब तक नहीं कटेगा तब तक कटाते जाएंगे। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे तो 1 1, फिर 3, फिर 9, फिर 3 से 1 1 1, फिर 3, फिर 3 से 1 1 1 1, इस तरह से हमारा मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा संख्या कटा देंगे, और फिर हम लोग लॉसव निकाल दें। तो लॉसव निकलेगा, तो लॉसव इजकल टू वही चीज़ जो मिली थी, कई बार, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 8 गुना पे 16, 16 16 16 3 48, फिर 9 को गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा जो पहले आया था 432। अगर चाहते हैं तो इस तरह 48 में 9 का गुणा कर लें, नहीं अगर आता है तो 48 में 9 का गुणा करना है तो 9 9 72 को 2 7, 9 चौको 36, 36 और 7 43, इस तरह से मिल जाएगा। ये छोटा फैक्टर है जिससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं समापवर्तक। देखिए सूत्र होता है महत्तम समावर्तक निकालने की विधि, महत्तम 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 समापवर्तक निकालने की विधि। जब क्या क्या दिया हुआ सुन लीजिए, यदि पहला पद दूसरा पद, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए जिसे हम बता रहे हैं, और लॉसव कामा मॉसव, ये 4 चीज़ है, मतलब पहला पद दूसरा पद और लॉसव मॉसव, इनमें 4 में से अगर कोई एक चीज़ नहीं मालूम है, 3 चीज़ मालूम तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र है, सूत्र यहाँ देखें, फार्मूला होगा पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लॉसव गुणे मॉसव। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इसको। तो पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लॉसव गुणे मॉसव। ठीक है, इस तरह जान सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाद में इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मॉसव निकालने के लिए देखिए, मॉसव मतलब महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। देखिए बाहर एक टेस्टेड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी 2 विधियों से निकाली जाती है। पहला गुणन विधि से देख लेते हैं, जो हम गुणनखंड आप लोग को करना बताए थे। गुणनखंड विधि से हल करें। तो देखिए इसमें करना क्या है, दिखाना कुछ नहीं है, बता रहे हैं बस, जान लीजिए। जैसे 12 क्वेश्चन बना लें, क्वेश्चन 12
18 और कर ले एक ठीक और 24 का लॉसल निकालना है। ठीक है, लॉसल निकालना तो हम उसको करेंगे इस तरह से। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, हल करें तो 12 को लिख सकते हैं 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 4 3 12। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 9 दूनी 18। पीछे बता दो कैसे कटेगा। 24 को लिख सकते 8 3 24, 8 3 24 लिख सकते हैं। 8 गुणे 3 तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। पहले बड़े खंड में तोड़े फिर छोटे खंड में तोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें, बस आपको खंड होना चाहिए। तो हम लोग को देखिए मौसा ज्ञात करना है। मौसा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका तो इसमें क्या मिल रहा है दोनों देखिए ध्यान से। 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। 2 लिख देंगे, 2 3 2 नहीं मिल रहा है, 3 3 3 मिल रहा है तो कल 3 लिखेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 6। तो हमारा लॉस देखिए वहाँ हम चेक करने के बताए थे कि जो लॉस आता है उसमें हम इन संख्याओं का भाग दे सकते हैं, लेकिन मौसम ठीक उसका उल्टा होता है। मौसम में जितना मौसम हमारा आया है इस मौसम का हमें सभी संख्याओं में भाग दे सकते हैं। तो पूरी कट जाना चाहिए तब हमारा ये सही होगा। ठीक है, अब पंक्ति विधि से हम लोग निकालते हैं। पंक्ति विधि से मौसा निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना। ठीक, तो ध्यान दें जैसे इसी क्वेश्चन में जो हम लोग भी किए हैं, जैसे 24 और 30 42 का हमको निकालना है। तो हम लोग इसको इस तरह डिवाइड करेंगे जैसे किए थे। जैसे इस तरह भी बना सकते हैं, कामा भी दे सकते हैं बीच में। तो अगर 2 से भाग दें तो ये 12 होगा, ये 15 होगा और ये 21 होगा। ठीक है, फिर अगर 3 से कटा दें, 2 और संख्या से कटा नहीं सकते, 19 से संख्या से कटा जिससे सारी संख्या कटेंगी। बात ध्यान दें, तो जैसे 3 चौको 12, 3 5 15, 3 7 21, तो यही दोनों संख्या मिल रही, इनसे भी एक पूरा कट जा रहा है, इनसे भी कट जा रहा है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं महत्तम समापवर्तक। इसमें पंक्ति विधि कहते हैं। 2 × 3 = 6। एक बार फिर समझें, यही संख्या का भाग देना पड़ेगा जिससे ये संख्या सारी कटेगी। जैसे 2 से 24 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, तो 2 का भाग दें। फिर 2 से सारी संख्या नहीं कट रही है, 3 से कट रही है तो 3 से हमको कटाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ठीक लौसक के दो विपरीत जैसा होता है। अब तीसरी विधि है भाग विधि। तीसरी विधि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की तीसरी विधि जिसे भाग विधि कहते हैं। भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। तो भाग विधि में हम लोग जानेंगे। देखिए भाग विधि में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। भाग विधि में जैसे क्वेश्चन है 12, 18, 27 का लिखने और 27 का मौसा ज्ञात करना है। तो जैसे सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 का हम उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दें तो भाग जाएगी, एक बार बचेगा 6, फिर 6 का इसमें भाग दे देंगे, 2 बार में कट जा रहा है। तो जितने से कट रही है 6 से कट जा रहा है, तो 6 का भाग अगली संख्या भी देना होगा। जैसे कितना था 27 है, ठीक, तो 27 का भी 27 में भाग 6 का देना पड़ेगा, तो 3 × 8 = 24,
तीन आठे छः, छः चौके 24, बचा 3, ठीक है। 3, फिर 3 के बाद 6 में दे देंगे, 3 गुना के 6, इस तरह कट जाएगा। तो इस तरह मौसम का ज्ञात हो जाएगा। मौसम देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, इस तरह हमारा मौसम मिला, महत्तम समापवर्तक इक्वल टू 3, क्योंकि यह 6 जो है यह 3 लास्ट में 3 से कट रही है सारी संख्याएँ। तो इस तरह हमारा लास्ट वाला पोर्शन लिया जाएगा, तो हमारा मौसम हो जाएगा कितना, 3। फिर समझ लीजिए, जैसे 12, 18, 10, 27 दिया, तो बाद छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो सबसे बड़ी में मत दीजिए, पहले दोनों छोटी संख्याओं की बात करें तो 12 से इसमें 18 एक बार जाएगी तो 6, फिर 12, फिर 2 बार भाग देंगे, यह कट जाएगी। तो फिर 6 का हम भाग इसमें देंगे तो 6, 27, 4 बार जाते हैं, यह 4, 6, 24, फिर बचा 3, तो 6 में 3 का भाग दे देंगे, फिर 2 बार में कट जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन निकालने के जैसे अभी कुछ बताए हैं और कुछ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन है, जैसे देखिए 1 मान लीजिए, ये पहला क्वेश्चन, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कामा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और अगला है, और लिख लें, और 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, इस तरह है। तो करा कि मौसम निकालो, का महत्तम समापवर्तक निकालो, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक की बात अभी बताएं कि जो संख्याएं सब में मिलेगी वही महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। तो सब में क्या मिल रहा है, 2 3 2 3 2 3, और नहीं मिल रहा है। देखिए 7 5 नहीं है, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत छोटे क्लासों से पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो आज जाने इसको। क्वेश्चन 2 है कि 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, ठीक है। दूसरा इसी में है, कामा देखे कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, फिर और 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 का मौसम ज्ञात करना है, ठीक है। तो मौसम का मतलब यहाँ देखें, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो बिल क्या रहा है, केवल 2 की पावर 2 ही छोटा गुणांक इनका है। तो हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उभय निष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3 बार आएगा, ठीक है। इससे जितनी बार घात उतनी बार मिलेगा। तो हमको इसमें देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड मिल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 2 की पावर 2 होगा, यहाँ से 2 की पावर 3 की पावर, सबसे गुणांक देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 होगा, और यहाँ 5 पावर 1 4 7, और इसमें जो नहीं है, ठीक है, 5 पावर नहीं है। इस तरह से हम इसको देखिए, इसमें छूट गया, इसको लिख दीजिए 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 4, तो यहाँ 5 पावर 1 मिलेगा, केवल 5 पावर 1 गुणांक। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2 मतलब 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, तो गुणा कर देंगे सबका, तो हमारा हो जाएगा 180, ठीक। इस तरह करेंगे।
देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो हम लोग चाहते हैं करना, जो सबके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन नंबर 3 2/3 4/3/4 और 4/5 का लॉसा तथा मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। तो जाने लॉसों का निकालना है, तो ऊपर वाले का लॉसा निकालें 2 3 4 का हमको लॉसा निकालना है। तो 2 से अगर भाग देंगे इसमें, ठीक है, 2 से अगर भाग देते हैं तो क्या मिलना चाहिए बताइए। 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा या 3 होगा और या 2 बार जाएगा, और फिर हम 2 का भाग देंगे तो या 1 या 3 और या 1, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 1 1, तो हमारा लॉसा ज्ञात हो जाएगा। लॉसा 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 4 3 12। ये समझ में आ गया। फिर अब हम लोग अगर हर इसके अगर निकालना चाहें हर का, तो 2 3 और 4 का मौसा जान लीजिए। हर का लौसा अंश का लौसा निकालते हैं, हर का मौसा मौसा महत्तम समापवर्तक। तो इसमें देखें क्या मिलता है, या कितने से सभी संख्याएं कटेंगी। 2 से भी नहीं कटती, 3 से 4 से किसी से भी नहीं कटेंगी, केवल 1 से कटेंगी सारी संख्याएं। कितने से? 1 से। इसको हम लोग इस तरह समझ लें, अगर नहीं समझ में आता है तो। जैसे भाग से 2 का भाग हमको 3 में देना है तो 1 बार जाएगी, 1 बचा, फिर 1 का भाग 2 में देंगे, 1 2 कर सकते हैं, 2 का 2, ठीक, 2 बार ले जा करके इस तरह से कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर 1 का भाग हम 3 में दें, ठीक ना, 4 है, 4 में दें तो 4 बार पढ़ा पड़ेंगे तब ये कटेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा लॉसा मिल जाएगा, मौसम महत्तम समापवर्तक मौसम मिलेगा 1। जैसे मैं बताया कि किसी भी संख्या जैसे 2 3 4 इनका गुणनखंड कुछ भी नहीं हो सकता, केवल 1 होगा, मतलब 1 से सभी संख्याएं भाग जा सकती हैं, तो 1 इसका लॉसा होगा। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। फिर 3 5 3 4 5 का मौसा निकालो, मौसा निकालो कितना होगा बताओ। तो 3 का 4 में अगर 1 बार जाएगी ना, तो 1 बचेगा, फिर 1 का 3 भाग देंगे तो 3 बार, तो 3 का 3, ठीक, इस तरह से। फिर 1 का 5 में भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, 5 का 5, ठीक, तो मौसा हो जाएगा, मौसा इसका 1, ठीक। तो हम सूत्र लिखे, लॉसा इजकल टू अंशों का, सूत्र देखिए ध्यान से, अंशों का लॉसा बटा के हरों का मौसा, ठीक है। तो 12 बटा के 1 बराबर 12। अगर मौसा निकालना होगा, मौसा इजकल टू, तो अंशों का ध्यान देखिए, अंशों का मौसा बटा के हरों का लॉसा बराबर 1/60। इस तरह से यह होगा, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और कर लें जो वेरी इंटरेस्टेड है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 10, 20, 30, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतया विभक्त हो सके, विभक्त हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको, अगर इसी संख्या खोजना है जो विभक्त, हम अभी बताएं कि लॉसर निकालेंगे तो सारी संख्याओं में भाग दे सकते हैं उसका। तो हम लोग इसका लॉसर निकालें, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो 2 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। फिर किस भाग देंगे, फिर 2 से भाग दीजिए तो फिर नहीं कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 होगा और ये 10 हो जाएगा और 25 होगा। अब तो लग रहा है कि एक बार और 2 से ले जाएं। ठीक है, देखिए हम लोग इसका लॉसर निकालना है, तो लॉसर फिर चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, आप 2 से भी कटा दें तो 5, 5, 15 और 5 ये 25। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे तो 5, 5, 5 हो जाएगा, 5 होगा 25, फिर 5 से 1, 1, 1, 1 और ये 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कटा दिए। ठीक है, और इसका लॉसर ज्ञात कर लें तो लॉसर हो जाएगा, लॉसर इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है, फिर 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सब मिला हो जाएगा 600 पूरा करने पर। अब इस तरह कर 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 अक्षर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। या किसी भी तैयारी के लिए है, जो सीटेट, यूपीटेट या मैथ या एसएससी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी में भी काम आ सकता है, सभी तैयारी के लिए धन्यवाद। मैं आपको फिर अगले वीडियो में कुछ दिन बाद जरूर अगला टॉपिक दूंगा।